अध्याय 2 श्लोक 26 भागवत गीता। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम अर्हसि। अनुवाद। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाली और नित्य मरने वाला भी समझते हो तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। कदाचित श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख पर आशंकाएं देखी। अर्जुन शास्त्रों में पारंगत थे, तो उन्होंने अपने समय के नास्तिकों द्वारा लिखी गई दार्शनिक रचनाओं को भी पढ़ा होगा, जिसमें जीव आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया होगा। इसीलिए श्री कृष्ण आशंका भरे अर्जुन के दृष्टिकोण से सोचकर इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, अगर तुम इस जीव आत्मा को, इस देही को निरंतर जन्म लेने वाला और निरंतर मरने वाला भी समझ रहे हो, तब भी इसके नष्ट होने पर या मृत्यु को प्राप्त होने पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसको एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है, उसे नष्ट करने में कैसी हिंसा, कैसा पाप और कैसा शोक। किसी भी यंत्र को तोड़ते हुए हम यह नहीं कहते हैं कि हिंसा हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी यंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है जो शाश्वत है, अनश्वर है। तो अगर जीव आत्मा का एक न एक दिन नष्ट हो जाना निश्चित है, तो इसे मिटाने में सोचना कैसा। और जब कल तुम भी सदा के लिए नष्ट हो जाओगे, तो फिर इन सब की हत्या का पाप भी तुम्हें नहीं लग सकता है। 10 दाव 8 एंड अनटू 10 शाल दाव रिटर्न। मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, इसमें शोक कैसा। तो 5 तत्वों से बना हुआ यह हमारा शरीर एक दिन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, इसके लिए विषाद क्यों। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक सामान्य मानव के स्तर से बात कर रहे हैं, जिसे आध्यात्म की एक बूंद ने भी स्पर्श नहीं किया है। वे अर्जुन को और अर्जुन के साथ साथ हम सभी को सामान्य मानव समझ के निचले स्तर से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के उच्चतम स्तर तक उठाना चाहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे थे, क्योंकि वे उससे व्यंग कर रहे थे। वे उससे कहना चाह रहे थे कि वह शारीरिक शक्ति और दैविक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था, लेकिन इस विकट स्थिति में ये उसके किसी काम न आए। उसकी शारीरिक शक्ति उसके मानसिक भ्रम और शोक को दूर नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब उसे अपना ध्यान आध्यात्मिक प्रकाश और ज्ञान प्राप्त करने की ओर लगाना चाहिए। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।